नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जिन्होंने आज का पेपर अच्छा बनाया है और उन सभी लोगों को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जिन्होंने पहली बार पेपर देखा है। तो वो भी इन पेपर से अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे और उन लोगों के लिए भी जो अभी बीच में अभी चल रहे हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा और परफॉर्मेंस देंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर की कनिष्क सहायक का सबसे पहला प्रश्न है, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के चार धामों का सविस्तार वर्णन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर है किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, खलंगा, जो देहरादून में है। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है कौन सा है? छपेली, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में क्रमिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन, नंदा देवी राजजात यात्रा नोटी गांव से प्रारंभ होती है, सही है। कथन दो, यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पांडु के साथ ताम्रपत्रों के लिप्यांतरण से जुड़ा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है कहाँ है? अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, भंकोरा वाद्य तांबे से बना होता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है, सही है। और कथन दो, भंकोरा को युद्ध के समय सूचना देने हेतु बजाया जाता है। तो दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10वां, मैच द फॉलोइंग। ठीक है। और इसका आंसर है लाइकेन पार्क कहाँ पर है? लाइकेन मुंशियारी में है। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया और ए का बी, तो इसका आंसर 10वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, सी इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है। और 11वां, डूंगी पांटोली आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी? किसने की थी? किसने की थी? यशोधर मठपाल ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में उत्तराखंड के जिलों में सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर बात हो रही है जिलों की, तो कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? किसका है? ऑप्शन नंबर सी, कालसी। नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है? ये कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल, चंपावत। ऑप्शन ए भी, चलो ठीक। 16 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तान्या कोटनाला, शशि बहुगुणा, मीनाक्षी खाती, शिखा प्रकाश। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, उजेरी या अनेरी होली त्योहार किन जनजातीय समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, थारू से। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ए बी सी डी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चंद, इन तीनों ने लिया था। ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन, दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कथन दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, सबको मालूम है, ये आंसर सही है। खतलिंग या ग्लेशियर कहाँ है? यह ग्लेशियर टिहरी जिले में केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन क्या कहना है? एक को कथन और नीचे दिए कुछ, ठीक है, और एक और आर, दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रूटेक स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया? कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, खूंट में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? कौन सा है? नक्षत्र सभा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन 22वां, हिमरेखा को उसकी ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। करेक्ट है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। दोनों सही हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 23वां, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार यूएलडीबी उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? इसका आंसर है बद्री गाय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की? किसने की? लीलानंद कोटलाल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? ऑप्शन नंबर ए बेदिनी बुग्याल। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस नाम से किया जाता है? ये किया जाता है हिमाद्री नाम से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, भिलंगना, मंदाकिनी, सरस्वती, अलकनंदा, रामगंगा। तो ये है नदियाँ, ये कहाँ से निकलती है? तो ये है 27वां। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में जानते हैं? इजी क्वेश्चन है। इनर लाइन परमिट कौन जारी करता है? राज्य सरकार। और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट कौन करता है? केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 29वां क्वेश्चन, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? इजी क्वेश्चन है, रम्माण। 30वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका आंसर है। 31वां क्वेश्चन, पोंगाड़ी, तिमारी, मिजारी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ये क्या है? गोरखाकालीन कर व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? युवा मामलों की समिति, ये तो है। स्थानीय बोली भाषाओं पर भी समिति है, पलायन पर समिति। तो ए बी सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 33वां क्वेश्चन, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उसमें मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो यह कथन उत्तराखंड में किस वृक्ष के लिए सही बैठता है? ऑप्शन नंबर सी भीमल। चीनी यात्री हिनसोंग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? 34वां क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदावर। 35वां क्वेश्चन, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत है? तो आंसर है और चौमासा गीत, नृत्य गीत। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने या किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैप्टन कोटले। क्वेश्चन नंबर 37वां, मैच द फॉलोइंग, सुंदरढूंगा ग्लेशियर। तो ये सुंदरढूंगा कहाँ पर है? बागेश्वर में। ठीक है। नामिक कहाँ है? पिथौरागढ़ में। खतलिंग कहाँ है? टिहरी में। डोगरियानी कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 38वां क्वेश्चन, कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इजी क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम तो उत्तराखंड में ही है और भारत सुदूर संवेदन भी उत्तराखंड में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान भी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 39वां क्वेश्चन, देवी ध्रुव की सूची 1 और सूची 2 इनको मिलाना है। देवी ध्रुव की समाधियां हुडली शैलचित्र, लाखो उडियार, ग्वारखा उडियार, सबको मालूम है, इजी क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इसको बनाना है 39 का। और पहला, देवी ध्रुव की समाधियां कहाँ पर है? तो ये है आपकी चंपावत में। ठीक है। हुडली शैलचित्र उत्तरकाशी में, लाखो उडियार कहाँ पर? अल्मोड़ा में। ठीक है। और ग्वारखा उडियार कहाँ है? चमोली में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर ए देहरादून में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन्हें मैं सीधे आंसर पे ले चलूंगा। तो 41 का पहला आंसर, 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी और 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन नंबर? एक सेकंड। 42 42 42 का सी, 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है दोस्तों, 43वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 44वें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 45वें का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और 46वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 47वें का है ऑप्शन नंबर बी। 48वें का है ऑप्शन नंबर सी। और 49 का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 50वें का है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अब शुरू होते हैं जीके क्वेश्चन। काफ़ी जिस बच्चों ने तैयारी कर रखी है, जिन्होंने भी, उनके लिए इजी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 51वें का आंसर है, देखिए यहाँ पर सूची 1 सूची 2 दी गई है। पॉलिटी के क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39A, 43, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इनके बारे में देखना है और नीचे हमें यहाँ पर कोड दिए गए हैं, इनका सही आंसर ढूंढना है हमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला, अनुच्छेद 39A क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 39A, ठीक है, ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 43 कहता है कर्म कार्यों के लिए निर्वाह। ठीक है, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। और 52वां क्वेश्चन, कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये इसका इजी क्वेश्चन है। मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2, वेरी इजी क्वेश्चन। जिसने भी बेसिक्स अपने अच्छे बनाए हैं तो उनके लिए ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से। 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 56वां क्वेश्चन क्यों चलते हैं, सूची 1 सूची 2। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन है। थोड़ा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका क्वेश्चन जो पॉलिटी के अच्छे खासे जिनमें पढ़ रखा है वो अच्छे से बना लेंगे। तो इसके हिसाब से मुझे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। बाकी आयोग के आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 58वें क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सोचिए, सूची 2 को सम्मिलित करना है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नंदा देवी कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी में, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में, अस्कोट वन्यजीव पिथौरागढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इजी क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला होगा आपको। कृष्णदेव राय। 60वां क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और लाल क्रांति कौन किससे संबंधित है? नीली क्रांति सबको मालूम है मछली से, श्वेत क्रांति डेयरी से, पीली क्रांति तिलहन से, लाल क्रांति उर्वरक से नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो इसका आंसर 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 61वें क्वेश्चन की मुद्रा आपूर्ति के M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? कौन सा मद शामिल नहीं है? आरबीआई के पास अन्य जमा, डाकघर, बचत बैंकों में कुल जमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 62वां क्वेश्चन, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। सही बात है। और दूसरा है लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से सामान्यतः 20% कम होती है। ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 63वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में बल्कस झील स्थित है? तो इसका आंसर है कजाकिस्तान में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सी सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म मात्र के पद को स्थापित किया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, अशोक। 66वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कैसे मिलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुनें। थोड़ा जिसे कह सकते हैं हार्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसने पढ़ा उसके लिए तो क्या हार्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। 68वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या हो सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी में निवेश रुपए 1 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 59वें क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे? ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव, सबको पता होगा। 70वें क्वेश्चन की ओर नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदु के आकार में प्रिंट करता है। एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट्स के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदु के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। दोनों सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, 70 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 71 क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। तो और एक को कथन ए और दूसरे को परिणाम आर कहा गया है। कथन और परिणाम, ठीक है। कथन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया। एग्जैक्टली सही है। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए हैं और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया है। तो दोनों सही है, लेकिन निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया है या नहीं किया गया, तो ये देखने वाली बात है। तो इस हिसाब से अभी तक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 72 क्वेश्चन। 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस 3 बिलियन। एक तारा निर्यात गृह कितना? $3 मिलियन। दो तारा निर्यात गृह $25 मिलियन। 3 तारा निर्यात गृह जो है आपका $100 मिलियन। 4 तारा निर्यात गृह $2000 मिलियन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। श्रीशिला त्रासदी का संबंध किससे है? तो ये त्रासदी हुई थी मजदूरों से। ठीक है। 74 पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। सही है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 75 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम और गूगल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 76 क्वेश्चन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। और कथन 2, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र। तो इसका आंसर है आपका 76 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। कथन 2, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, दोनों सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 78 सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यांगसी, मिनाम, इरावदी, अल सत अल अरब, ये क्या है? सारी की सारी नदियां हैं। ये कहाँ है? यांगसी चाइना में है, इरावदी म्यांमार में है, मिनाम थाईलैंड में है और सत अल अरब कहाँ पर? इराक में है। तो 78 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 79 क्वेश्चन। भारत में निर्माण, स्टार्टअप इंडिया, कृषि निर्यात क्षेत्र, राष्ट्रीय खनिज नीति। मैच द फॉलोइंग है, देखो सामने। भारत में निर्माण 2016, भारत स्टार्टअप इंडिया 2001, कृषि निर्यात क्षेत्र। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है तो इसे स्किप करते हैं। ये आयोग के आंसर की के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। 80 क्वेश्चन चलते हैं। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो सी में, सी लैंग्वेज में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये 80 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब शुरू करते हैं हिंदी के सवाल। राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के
संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से मुख्य कौन से हैं? 1976 में जो है हिंदी के संबंध में निर्णय लिए गए थे, उनके बारे में बताना है, कौन से सही कौन से गलत है। राजभाषा नियमों का बनना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्रालय के अलग से राजभाग भाषा विभाग की शुरुआत, या उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। 82 नौली बारिक घुटन देखो। उपयुक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो 82 का आंसर है नवेली। नौली मतलब न्यू, न्यू या नया, नवेली। और 83 निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? 83 का क्या है ऑप्शन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासौदी। निम्नलिखित में 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? कौन गढ़वाली लोक गायक नहीं है? तो इसका आंसर है गढ़वाली गायक गढ़वाली गजेंद्र राणा है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रावत नहीं है वो। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है। कार्यालय आदेश हमेशा एक उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किया जाता है। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए। परिपत्र अन्य पुरुष में, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता। 86वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिठान का अर्थ है देवरानी। तो ये पहला ही आंसर इसका मिल गया, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। 87 क्वेश्चन, शब्दों के निम्न में से कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं? विकारी अविकारी, इसका भी पहले ही मिल गया, विकारी और अविकारी। कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं? अविकारी और अविकारी शब्द। गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची माँ नहीं है? अन्य होंगे और एक नहीं हुआ, बोए, भौजी, भई, बोई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भौजी। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, इसका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और 90वें क्वेश्चन, निम्न में से उसमें व्यंजन बताना है। तो इसका आंसर है 90 का है सौ हो, यो वो रो लो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 92 का, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? 91 का है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। आछरी कु मतलब होंद, 92, तो इसका क्या मतलब होंद? तो इसका है ये मतलब होंद कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। आंसरी का मतलब क्या होता है? कृष्ण की गोपियां या आत्मा या अप्सरा, ठीक है। 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? हिमाल, ह्योम, हॉल, ह्योमुन। 93 का कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कबीर। अगला क्वेश्चन, कबीर और गांधी की विधा क्या है? क्या है इसका? गांधी की विधा क्या है? इसका है निबंध, ऑप्शन नंबर डी। 94, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? ये क्या है? इनपुट डिवाइस, इनपुट इकाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 96 क्वेश्चन, जत के कंकड़ उत के शंकर लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ क्या है? इसका सही भावार्थ है जत के कंकड़ उत के शंकर, मतलब जितना आप मेहनत करोगे तो उतना कॉन्फिडेंस, तो ये कहीं ना कहीं मेहनत का फल मिलेगा आपको, तो परिणाम। और उत्कर्ष शंकर मतलब विश्वास करना, शंकर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 97 का देखते हैं, निम्न में से जागर शब्द का सही अर्थ क्या है? सबको मालूम, देवी देवताओं का आह्वान करना, मानव शरीर पर अवतरित करने के फिर क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 98 का, निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? चौमास का अर्थ है वर्षा ऋतु, सही सबको मालूम है। यून का अर्थ शीत ऋतु, असोज का अश्विन, माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। कौन सा कथन असत्य है? तो अब देखो इसका फ्रेम किस तरह किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माघ का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। माघ का महीना आजकल लग रखा है, पेपर भी माघ के महीने में आपके हो रहे हैं, तो क्या ग्रीष्म ऋतु नहीं है? ऑप्शन नंबर डी
गलत है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? तो इसका आंसर है अनौपचारिक। तो ये ऑप्शन नंबर डी, अनऑफिशियल। अनऑफिशियल सारे ऑफिस के होंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे, आवेदन करेंगे, शिकायत करेंगे, सारे ऑफिस से, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होय? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर उत्प्रेक्षा यमक उपमा श्लेष। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन किए दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अभी आयोग की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें से न जाने कितने क्वेश्चन गलत होंगे। आई थिंक 2 से 3 हो सकते हैं, जो वो मैंने छोड़ भी रखे हैं, स्किप भी कर रखे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं करंट अफेयर के वीडियोस भी बना रहा हूँ। तो और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके उत्तराखंड या फिर यूपी के जो भी और अन्य एग्ज़ाम्स होंगे उनमें मैं अच्छी खासी वीडियोस बनाऊंगा। जिन्होंने भी अच्छा पेपर बनाया उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर करे इसी तरह आप पढ़ते रहें और सफल हों। धन्यवाद।